अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू आर ऑल वेल। अपनी इंग्लिश वर्ल्ड की नेक्स्ट वीडियो में आप सबको वेलकम कहता हूँ। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में यूनिट 1.1 रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की 7 और 8 एक्सरसाइज को सॉल्व किया था, तो आज हम यूनिट 1.2 की लिसनिंग एंड स्पीकिंग की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि जो स्क्रीन पर आपके सामने 1.2 लिसनिंग एंड स्पीकिंग की स्क्रीन शो हो रही है, ये इसमें सिर्फ जस्ट एक ही एक्सरसाइज है, लेकिन ये सिर्फ एक एक्सरसाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स को टीचर की तरफ से एक स्टेटमेंट दी जाएगी और उन्हें अपनी ओन वर्डिंग लिखनी होगी। तो स्टूडेंट्स अपनी ओन वर्डिंग लिखें, और पैटर्न भी आपको मैं आगे करके बता दूंगा, लेकिन पहले इसमें पढ़ लेते हैं कि इसमें लिखा क्या है। इसमें 3 स्टेप्स बताए गए हैं और एक स्टेप आपको टॉपिक का बताया गया है कि ऑल स्टूडेंट्स मस्ट लिसन टू व्हाट अदर्स आर सेइंग एंड पार्टिसिपेट फुली इन द डिस्कशन। सब स्टूडेंट्स को सुनना होगा कि जो दूसरे स्टूडेंट्स कह रहे हैं, और अपनी डिस्कशन में भरपूर हिस्सा लेना होगा। स्टेप ए, करना क्या है, वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4 and 5 एज इंस्ट्रक्टेड बाय द टीचर। ये जो स्टेप ए है, ये टीचर के लिए है कि टीचर को 4 से 5 ग्रुप बनाने हैं स्टूडेंट्स के। उसके बाद डिस्कस वन ऑफ द टॉपिक फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो एज असाइंड बाय द टीचर। उसके बाद आपको जो टीचर एक टॉपिक देगा, आपको उसे अपने ग्रुप पार्टनर से उस टॉपिक को शेयर करना है। उसके बाद आपने उसके ऊपर लिखना है। सिलेक्ट 2 मेंबर्स फ्रॉम द ग्रुप हु शुड नोट ऑल द पॉइंट्स डिस्कस्ड। उसके बाद आप में से अपने ग्रुप में से आपने 2 बंदों को सिलेक्ट करना है जो सारे पॉइंट बोले जाएंगे उनको डिस्कस करेंगे, दूसरे ग्रुप्स के जो पॉइंट बोले जाएंगे उसे नोट करेंगे। उसके बाद मेक श्योर दैट एवरीवन टेक्स पार्ट इन द डिस्कशन। उसके बाद ये स्टेटमेंट है कि आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि सब ने डिस्कशन में हिस्सा लिया और सबको डिस्कशन में हिस्सा लेना चाहिए। उसके बाद टॉपिक्स कौन कौन से देने हैं टीचर्स को। नंबर 1, सम अनफेयर मीन्स दैट स्टूडेंट्स यूजिंग एग्ज़ाम। नंबर 2, रीजंस फॉर यूजिंग अनफेयर मीन्स इन एग्ज़ाम। नंबर 3, impact of using unfair means in exam on students' performance. Number 4 and last, effect of using unfair means on the future of students. नेक्स्ट स्टेप बी, ये स्टूडेंट्स के लिए है कि प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन दैट योर ग्रुप विल मेक। आपका ग्रुप जो भी स्टेटमेंट पर लिखेगा उसका प्रेजेंटेशन बनाए। कंपेल ऑल द आइडियाज़ दैट द ग्रुप डिस्कस्ड। आपके ग्रुप में जो जो चीज़ें डिस्कस की गई, मुरतब आपका ग्रुप जिस चीज़ पर है उसे आपने डिस्कस करना है। उसके बाद डिसाइड विच मेंबर ऑफ द ग्रुप विल से दैट। उसके बाद आपने ये कहना है कि ये डिसाइड करना है कौन सा मेंबर कौन सा पॉइंट डिस्कस करेगा। एंड देन इन लास्ट ऑल्सो डिसाइड द ऑर्डर इन विच ऑल द मेंबर्स विल स्पीक। उसके बाद यही बताना है कि कौन से मेंबर ने किस वक्त कौन सी लाइन कहनी है। एंड स्टेप सी में आप सब ने 3 चीज़ों का बहुत ख्याल करना है स्टेप सी के अंदर, कि ग्रुप जाके प्रेजेंटेशन ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद हर ग्रुप ने अब एक दूसरे के ग्रुप के बारे में पॉइंट देने हैं कि उन्होंने कौन सी चीज़ मिस की, और उसके बाद जो पॉइंट टेकर्स होंगे वो उन पॉइंट्स को नोट करेंगे, और फिर लास्ट में आपने उन्हीं चीज़ों को अनाउंस करना है कि जो चीज़ें आपसे मिस्ड हुई, आपने उन चीज़ों का नेक्स्ट में बहुत ख्याल करना है। तो अब हम इसकी सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं कि प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है। सो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक जो पॉइंट नंबर 2 है, रीजंस फॉर यूजिंग अनफेयर मीन्स इन एग्ज़ाम, इस पर मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट बनाकर एक प्रेजेंटेशन सी बनाकर बता देता हूँ। आपको स्क्रीन पर शो हो रही है, कुछ हेडिंग्स हैं। तो हेडिंग नंबर 1, पहले आपको हेडिंग पढ़ देता हूँ। फॉर्म ऑफ फेलियर। नंबर 2, लैक ऑफ एबिलिटी। नंबर 3, चीटिंग, फॉर्म एंड शो ऑफ। नंबर 4, एबिलिटी ऑफ सोर्सेज। एंड नंबर 5, हैबिचुअल यूज़। नंबर 6, पॉवर्टी। सो हम लाइन लाइन से इन हेडिंग्स को सॉल्व करेंगे। तो ये वो रीज़न्स हैं जो एग्ज़ाम में चीटिंग का बायस बनते हैं। तो लाइन से रीडिंग करते हैं इसको। फॉर्म ऑफ फेलियर, द फेयर ऑफ वन ऑफ द स्टॉप रीज़न for some students to cheat in exam. Number 2, lack of ability. Some students have no interest in studies. Number 3, cheating form and show off. Some students cheat in exams and become enjoy taking risks. Number 4, availability of sources, technology and money facilities tools in the form of element as ex-student, parents and teachers. And then number 5, habitual use. For successful cheater, it become a bad habit which gives. Number 6 and last, poverty. Some students come friends pair poor facilities and they are one working too many hours in paid employment to cap with should work. तो ये वो चीज़ें हैं जो
एग्ज़ाम में नकल का स्टूडेंट के लिए बायस बनती हैं। फॉर्म ऑफ फेलियर में ये था कि स्टूडेंट्स मतलब कि स्टूडेंट्स जो होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स पढ़ाई के शौकीन नहीं होते, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उसके बाद चीटिंग फ्रॉम एंड शो ऑफ, स्टूडेंट्स जो होते हैं एग्ज़ाम में एक दूसरे को नकल कराना एक पेशा समझते हैं, एंजॉय करते हैं नकल करने को। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, जो टेक्नोलॉजी है, जो व्हाट्सअप मोबाइल यूज़ करते हैं नकल में, उन्हें इस चीज़ का आसरा भी होता है, वो उस चीज़ को भी मिला के नकल कर लेते हैं। और जो एक्स स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं कि यार अपने जूनियर्स से के नकल होती है एग्ज़ाम में, तो ये भी एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, अनफेयर मीन है एग्ज़ाम में चीटिंग करवाने के लिए। उसके बाद हैबिचुअल यूज़ जो होता है, ये आदत बन जाती है। एक बार बंदा नकल करते है उसे आदत हो जाती है, 9 में नकल की तो मैट्रिक में भी होगी, तो आदत बन जाती है नकल की, उसके बगैर वो चल नहीं पाते। तो पॉवर्टी में ये है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं ज़्यादातर एक दूसरे के साथ बात करते हैं कि यार ये बंदा हमारे वो कर रहा है, पैसे दे के नकल कराएगा, तो आप भी पैसे दो नकल करा। तो ये भी एक किस्म की आलूगी फैल जाती है हमारी स्टडी में। तो ये कुछ अनफेयर मीन्स थे जो एग्ज़ाम में नकल का बायस बनते हैं। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे। सो गाइस, इस तरह हमारा यूनिट 1.2 लिसनिंग एंड स्पीकिंग की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब हम मूव करते हैं यूनिट 1.3। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यूनिट 1.3 लैंग्वेज प्रैक्टिस की एक्सरसाइज आपको शो हो रही होगी। ये एक्सरसाइज हमारी ग्रामर से रिलेटेड भी है, क्योंकि लैंग्वेज प्रैक्टिस है, ज़ाहिर सी बात है इसमें लैंग्वेज की कुछ स्किल्स भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। रूल्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस सेकंड कंडीशनल। अब रूल्स हैं ये कंडीशनल सेंटेंस के, लेकिन कौन से सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। तो सेकंड कंडीशनल कौन से होते हैं, तो पढ़ते हैं। यू हैव लर्न अबाउट टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंसेस इन अर्लियर क्लासेस, हेयर वी विल डिस्कस एंड प्रैक्टिस टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंसेस। अब तक आपको जो कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाया गया है वो एक किस्म के पढ़ाएगा, मतलब वो जो आपके सामने हकीकत हो रही होगी आप उसे बयान करेंगे, एक इस तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। और अब जो आप पढ़ने जा रहे हैं, दीज आर टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंसेस आर ऑफन यूज फॉर टॉकिंग अबाउट इमेजिनरी और अनरियल सिचुएशंस। Here are some basic rules followed in the second conditional sentences. अब जो आप बात करेंगे वो सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस होंगे, मतलब वो इस तरह के हैं जो इंसान की सोच होती है कि इंसान कहता है अगर ऐसा ना होता तो ऐसा हो जाता, अगर वो ऐसा करता तो ऐसा हो जाता। अब इस किस्म की जो इंसान के ख़यालाती बातें होंगी उन सेंटेंसेस को हम सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस कहेंगे। तो अब उनके रूल्स पढ़ते हैं कि होता क्या है। द वर्ब इन द क्लॉज विद एफ इज़ इन द सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूस टेंस। आपका जो वर्ब क्लॉज के अंदर, आपका सेंटेंस के अंदर जो वर्ब होगा वो इफ़ के साथ होना चाहिए, और शर्त ये है कि वो सिंपल पास्ट सिंपल में या पास्ट कंटिन्यूस टेंस में ही होना चाहिए क्लॉज आपका पूरा, ठीक है। उसके बाद सेकंड रूल, द वर्ब इन द अदर क्लॉज यूजेस द मॉडल वुड इन नेगेटिव सेंटेंसेस, वुडंट is often used. Other model that can also be used are could and might, and their negative forms couldn't, might not. तो इस सेकंड रूल में ये कहा जा रहा है कि आपको सेकंड कंडीशन मतलब उसके सेकंड क्लॉज में एक पहला हिस्सा होगा और एक दूसरा हिस्सा होगा। पहले हिस्से का रूल तो पढ़ लिया कि वर्ब इफ़ के साथ आएगा। उसके बाद सेकंड रूल में आपने क्या करना है कि आपने कोई भी मॉडल वर्ब यूज़ करना है। मॉडल वर्ब वुड, कुड, माइट, ठीक है, ये और नेगेटिव सेंटेंस में कुडंट भी यूज़ कर सकते हैं। रूल नंबर 3, द इफ़ क्लॉज कैन कम एट द बिगनिंग और एट द एंड। इफ़ जैसा कि आपको पता है कि ये इफ़ आप दरमियान में और एंड में, मतलब कि सेंटेंस के शुरू में और आखिर में यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप दरमियान में इफ़ को यूज़ नहीं कर सकते। द इफ़ क्लॉज इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द मेन क्लॉज बाय अ कोमा। जो इफ़ होगा आपको पूरे जुमले में उसे कोमा में बंद करना है, ठीक है, जुमले से सेंटेंस में अलग करने के लिए उसे कोमा में बंद करना है। एंड द लास्ट रूल इज़ इन द टाइप 2 इफ़ क्लॉज समटाइम्स वर इज़ यूज इंस्टेड ऑफ वॉज। बाकी वॉज वर का ही रूल है, बहुत सारों की बात होगी तो वर होगा और वॉज की बात होगी तो एक की बात होगी तो वॉज। उसके बाद हम आते हैं इसकी एग्जांपल्स पढ़ते हैं। इफ़ दे ड्रैंक सफिशिएंट वाटर दे वुड हैव अ हेल्दी स्किन। नंबर 2, इफ़ सना वॉज वॉचिंग टेलीविजन द लाइट्स वुड बी ऑन। इफ़ आई वुड गो मैड इफ़ आई रिसीव्ड $1 billion। लास्ट, इफ़ अलाउड दे कुड स्लीप द होल डे। अब हम सेंटेंसेस के आपको रूल बता दिए। अब इन सेंटेंसेस को सॉल्व करने के लिए नीचे आपको बॉक्स में कुछ एक्सरसाइज नज़र आ रही होगी। एक्सरसाइज नंबर 1, इसको आपने बुक में ही सॉल्व करना है, कॉपी में नोटबुक में सॉल्व करने की इसे कोई नीड नहीं है। नीचे कुछ मिस्टेक्स हो गई थी, इसकी वजह से काटना पड़ा, उसके बाद आपको सामने साथ में उस पर शो कर दिया गया उसके आंसर्स। पढ़ते हैं क्या है। एक्सरसाइज 1, the following table has some second conditional sentences. The first part is in column A and the second in column B, but in a jumbled order. Find the correct match from the column B and write the answers in the answer column. The first one has been done as an example.
जैसा कि आपको बताया कि सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस है, इसमें इसके दो रुख होते हैं, मतलब दो हिस्से होते हैं, एक पहला हिस्सा एक दूसरा हिस्सा। तो यही कह रहा है कॉलम ए में पहला हिस्सा लिखा गया है और कॉलम बी में दूसरा हिस्सा लिखा गया है, लेकिन कॉलम बी में दूसरा हिस्सा आगे पीछे जंबल कर दिया है। अब आपको कॉलम ए का पहला सेंटेंस समझना है, उसके साथ दूसरे सेंटेंस को नंबर के साथ मैच करना है। तो इस तरह कॉलम ए का पहला डन हुआ है, इफ़ ऑल पीपल इन पाकिस्तान बिकेम ऑनेस्ट। तो सामने आंसर में 1G, मतलब इसका आधा सेंटेंस जो है जी में है। तो जी में है द कंट्री वुड प्रोग्रेस वेरी फास्ट। अगर पाकिस्तान के सारे लोग ईमानदार हो जाएं तो मुल्क बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से तरक्की करेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। नंबर 2, आई कुड ईजीली गेट एन ए ग्रेड इन माई एग्ज़ाम्स। अब मैं, इसका तर्जुमा बनता है कि मैं आसानी से एग्ज़ाम में ए ग्रेड ले सकता था, तो मैं क्या करता। अब इसको पढ़ते हैं हम स्टेटमेंट में, आंसर में एफ़। इफ़ आई वर्कड रियली हार्ड, अगर मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता, तो टू के साथ एफ़, टू का बाकी का हिस्सा एफ़ में है। तो नंबर 3, इफ़ आवर ड्राइवर डिड नॉट ड्राइव सो फास्ट, अगर हमारा ड्राइवर गाड़ी बहुत तेज़ ना चलाता। 3 का आंसर डी, वी वुड नॉट बी इन हॉस्पिटल राइट नाउ, हम अब अस्पताल में इस वक्त नहीं होते। नंबर 4, द टूरिस्ट वुड नॉट बी लॉस्ट। अब नंबर 4 का आखिर का हिस्सा बी, इफ़ दे हैड एन अपडेटेड मैप ऑफ द एरिया। टूरिस्ट जो हैं ये रास्ता नहीं भटकते अगर इनके पास अपडेटेड मैप होता उस इलाके का, मतलब नया नक्शा होता उस इलाके का। नंबर 5, इफ़ दे हैड द टाइम, अगर उनके पास वक्त होता। तो 5 के साथ क्या है सी, दे कुड विज़िट ऑल देयर फ्रेंड्स, वो अपने सारे दोस्तों को मिल लेते। नंबर 6, इफ़ मनी ग्रू ऑन ट्रीज़, अगर पैसे दरख्तों पर लगते उगते। तो 6 का आंसर क्या है एच, एवरीवन वुड बी रिच, सब लोग अमीर हो जाते। जाहिर सी बात, अगर पौधों पर पेड़ पैसे लगने लग जाएंगे सब अमीर ही होंगे। नंबर 7, आवर स्कूल वुड प्रोड्यूस कैपेबल लीडर्स, हमारा स्कूल बहुत ही अच्छे लीडर बनाता। इफ़ द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स पेड ड्यू अटेंशन, अगर तालिब इल्म और असातिज़ा अच्छी तवज्जो देते। तो इस तरह 7 का आ गया ए। लास्ट, हर आइडिया वुड बी एक्सेप्टेड, उसका ख़याल सबको मंजूर होता। 8 में ई, इफ़ शी प्रेजेंटेड इट वेल, अगर वो इसे अच्छे तरीके से पेश करती। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारी लैंग्वेज प्रैक्टिस 1.3 की एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आगे की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।